हरे कृष्णा। अध्याय 4। श्री भगवान ने कहा, मैंने ये अविनाशी ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को बताया। सूर्य ने इसे मनुष्य जाति के प्रवर्तक को बताया और मनु ने इसे ईश्वर को बताया। हे परंतप, यह योग पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। राजर्षियों ने इसे जाना और समझा, लेकिन समय के साथ यह मानव समाज में लगभग लुप्त होने वाला था। तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए आज मैं ये प्राचीन योग तुझे समझा कर साझा कर रहा हूँ। यह एक बहुत ही महान और रहस्यमय ज्ञान है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपका जन्म तो हाल में हुआ है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ। फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने ही सबसे पहले उन्हें ये योग बताया? श्री भगवान ने कहा, हे परंतप, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। मैं जन्म रहित और अविनाशी हूँ। सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म, सत्य, न्याय, समाज कल्याण की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। साधुजनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्तव्य को तत्वपूर्वक समझ लेता है और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। जो भक्त मुझ में स्थिर होकर मेरे शरण लेता है और जिन्होंने आसक्ति, भय, क्रोध त्याग दिए, वे तपस्या या ज्ञान और शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को समझ पाते हैं। हे पार्थ, मैं भक्तों को उसी भाव से फल देता हूँ जिस भाव से वे मुझे भजते हैं। लोग हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो लोग कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न होने वाले फल जल्दी मिल जाते हैं। 4 वर्ण ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था मैंने ही गुणों और कर्म के आधार पर बनाई है। लेकिन हे अर्जुन, मैं सब जानकर भी अविनाशी और कर्ता रहित हूँ, क्योंकि मुझे कर्म के फलों की इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे कभी नहीं बांधते। जो इसे तत्वपूर्वक जानता है, वह कभी कर्मों से नहीं बनता। हे अर्जुन, जो महान पूर्वज मोक्ष की इच्छा रखते थे, उन्होंने इस सत्य को जानकर ही कर्म किया है। इसलिए तुम भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें तो विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का सच्चा स्वरूप बताऊंगा, जिससे तुम पाप और बंधनों से मुक्त हो सको। हमें यह भी समझना चाहिए कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। हितकारी, जो फल देते हैं; अकर्म, निष्काम कर्म; और विकर्म, हानिकारक और दुख देने वाले। कर्म की गति बहुत गहरी और जटिल है। जो व्यक्ति कर्म में निष्काम भाव और अकर्म में कर्म की गुप्त शक्ति को देखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान और योग युक्त है और उसमें समस्त कर्म करने वाला कहा जाता है। जिसका हर कर्म स्वार्थ और इच्छा से रहित है, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, उसे विद्वान और ज्ञानी कहते हैं। जो मनुष्य कर्म के फलों की आसक्ति छोड़ देता है, सदैव संतुष्ट और निर्भरता से मुक्त रहता है, वह कर्म में पूरी तरह लगा रहने पर भी वास्तव में बनता नहीं, मानो कुछ किया ही न हो। जो फल की इच्छा से रहित है, मन और आत्मा को संयमित रखता है, संग्रह के भाव को छोड़ चुका है, वह केवल शरीर के पालन के लिए कर्म करता है और ऐसे कर्म से पाप नहीं होते। जो व्यक्ति सहज रूप से मिले हुए में संतुष्ट रहता है, सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है और ईर्ष्या रहित है, वह असफलता और सफलता में समान भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी बनता नहीं। की आसक्ति पूरी तरह मिट चुकी है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में स्थित है, उसके सभी कर्म केवल यज्ञ के लिए होने पर विलीन हो जाते हैं। जिस साधक की दृष्टि समभाव से भरी है, उसके लिए आहुति देने वाला, आहुति और यज्ञ सब ब्रह्म ही है। जो अपने कर्म को ब्रह्म में समर्पित करता है, वह अत्यंत अनंत ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। कुछ योगी देवताओं की उपासना को ही यज्ञ मानते हैं, जबकि अन्य योगी ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को यज्ञ स्वरूप अर्पित करते हैं। कुछ योगी अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं, अन्य योगी विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। अन्य योगी
अपनी सभी इंद्रियों को, क्रियाओं को और प्राणों की गतियों को आत्मसंयम और ज्ञान की प्रकाशित योग की अग्नि में आहुति रूप में अर्पित करते हैं। कुछ साधक दान, तपस्या, योगाभ्यास और शास्त्र अध्ययन के माध्यम से अपने मन, कर्म को शुद्ध करते हैं। ये सभी दृढ़ निश्चय और वृत्तिष्ठ लोग हैं। कुछ साधक अपने प्राण और अपान को नियंत्रित करके ध्यान करते हैं। कुछ प्राणायाम में सांसों की गति को रोककर मानसिक एकाग्रता से साधन करते हैं। अन्य साधक संयमित आहार लेकर अपने प्राण को प्राण में ही संतुलित रखते हैं। ये सभी साधक यज्ञ के ज्ञानी हैं। ज्ञान के माध्यम से अपने आप पाप और दोषों से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो लोग यज्ञ के शेष हिस्से का अनुभव करते हैं वे सनातन परमात्मा तक पहुँचते हैं, लेकिन जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके लिए न तो ये जीवन सुखदायक है, न ही परलोक। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इन्हें समझो और यज्ञ के अनुसार कर्म करो, तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, द्रव्य या धन से किए गए यज्ञ की तुलना में ज्ञान का यज्ञ कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म अंततः ज्ञान में ही पूर्ण होते हैं। विनम्रता से प्रश्न और सेवा से उस ज्ञान को प्राप्त करो। सत्यदर्शी ज्ञानी जन उसे अवश्य ही तुम्हें समझाएंगे। हे अर्जुन, जब तुम उस ज्ञान का अनुभव कर लोगे तो फिर कहीं मोह में नहीं फंसोगे। उसी ज्ञान से तुम सभी प्राणियों को अपने भीतर और मुझ में पूर्ण रूप से देख पाओगे। यदि ही तुम सबसे बड़े पापी हो तभी भी ज्ञान रूपी नौका तुम्हें पाप के सागर से पार ले जाएगी। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को पूरी तरह भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान की अग्नि मनुष्य के सभी कर्मों और बंधनों से भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान शुद्ध और पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। जो योग में सिद्ध होता है वह स्वयं अपने भीतर तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति श्रद्धावान, ज्ञान के प्रति निष्ठावान और इंद्रियों में संयमित है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता और हमेशा संशय में रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को नहीं इस जीवन में सुख मिलता है, नहीं परलोक में, और नहीं कहीं स्थायी शांति। हे धनंजय, जो व्यक्ति योग में स्थिर होकर अपने कर्म करता है, जो ज्ञान से अपने सभी संशय मिटा लेता है और जो आत्मनियंत्रित रहता है, वह कभी किसी कर्म में नहीं बनता। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में बैठे इस अज्ञान और संशय को ज्ञान की तलवार से काट फेंको। योग और समता में स्थित होकर अब युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।